स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। नम्रता पूर्वक प्रभु आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। पिता, आपका वचन हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु। हम एक एक से आप बात करें प्रभु, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें प्रभु। पवित्र आत्मा, हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आए कि सारी बातों को आप नियंत्रण करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमके को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख रहे थे यूहन्ना पहला अध्याय से, और वहाँ पर हम लोग एक पहला अध्याय का 1 से लेकर 34 तक हमने परमेश्वर के वचन में सीखा। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से आगे 35 से लेकर 42, प्रभु की मर्जी है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम यूहन्ना 1 का 35 से लेकर 42 तक हम लोग देखें। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 का 35 से 42। जॉन चैप्टर 1 वर्स 35 टू 42। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो तुम देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया और यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यीशु के प्रथम चेलों के बारे में देख रहे हैं। तो इसे सीखते वक्त हमने एक एक प्रार्थना पूर्वक हम लोग इसको परमेश्वर के वचन से हम लोग मनन करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरे दिन की घटना में जब देखते हैं, उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम अंद्रियास के बारे में देखें तो हमें 6 बातें हम अंद्रियास के जीवन से हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला अंद्रियास का खुद का अनुभव, जो हम 35 से लेकर 37 में हम पढ़ते हैं, अंद्रियास का खुद का अनुभव। फिर 38 और 39 में हम अंद्रियास का एक क्रिटिकल, मतलब एक ऐसा पल जहां उसे फैसला लेना था, उसके बारे में हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। और तीसरा, जो अंद्रियास ने जो फैसला लिया, उसका बड़ा डिसीजन। चौथा, अंद्रियास की चिंता, जो हम 41वीं आयत में हम पढ़ते हैं। पांचवा जो हम देखते हैं वो अंद्रियास के अंदर का जो कन्विक्शन है, जो एक दिल के अंदर का एहसास। छठा, अंद्रियास के जीवन के द्वारा जो फल प्रकट हुआ। मुख्य रूप से हम अंद्रियास के बारे में देख रहे हैं। अगर हम क्योंकि दूसरा चेला यूहन्ना है जो खुद इस पुस्तक को लिख रहा, तो यूहन्ना और अंद्रियास 2 व्यक्ति थे जो साथ में गए। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में सीखते वक्त, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। और उस समय में जब यीशु मसीह जा रहा है, हमने पढ़ा था कि ये दूसरे दिन की घटना बपतिस्मा और परीक्षा के बाद की घटना है। तो जब यीशु मसीह जा रहा है तो यूहन्ना क्या प्रचार कर रहा है? देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा है, ये चेले उधर खड़े हैं। पहला बात हम इस बात को हम नोट करें। दूसरा बात है, वो दोनों चेले उसकी सुन रहे हैं। और तीसरा बात, फिर वो यीशु के पीछे चल रहे हैं, पीछे गए।
तीन बात हम देखते हैं। एक व्यक्ति का प्रभु के पीछे जाने के लिए तीन बात बहुत जरूरी है। सबसे पहला, मुझे उधर होना है जहां प्रभु यीशु के बारे में बताया जा रहा। मेरे अंदर वो भूख और प्यास होनी है परमेश्वर के बारे में, पवित्रता के बारे में, धार्मिकता के जीवन के बारे में। ना कि अगर मैं संसार की जगह में हूं, अपनी इच्छा और अभिलाषाओं की दुनिया में हूं, तो मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता मैं यीशु के पीछे चलूंगा। यहां पर ये दोनों चेले यूहन्ना के साथ खड़े और वचन को सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। कई लोग वचन सुनने के लिए आते तो हैं, लेकिन वचन ध्यान से सुनते नहीं है। उनका ध्यान 10 जगह घूमता रहता। कभी नींद में रहते हैं, हाँ, कभी क्या कुछ ना कुछ तो होता रहता। यहां पे लिखा है वो दोनों चेले यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु के पीछे अगर किसी ने चलना है, सबसे पहला बात मैं बार बार बोलूंगा, आपने वचन की जगह पर होना है, दुनियादारी में नहीं। आपने और मैंने वचन की जगह में होना। पहला चिन्ह है इसका, मेरे अंदर वो भूख और वो प्यास होनी है। दूसरा बात, वचन जब मैं सुनूं, जब सुनाया जाए, मैंने बड़े ध्यान से सुनना है, बिना डाइवर्जन के। वचन में लिखा है उन्होंने उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। तीसरा बात है वो यीशु के पीछे जा रहे। आज बहुत तेरे क्या है, वचन की जगह पर नहीं है, जहां उन्हें नहीं होना चाहिए वो लोग उधर है। उधर होने के कारण फिर उनको जबरदस्ती आप लेकर भी आ जाओगे ना, वचन आप आके वचन सुन लो, वो वचन सुनने के लिए बैठ तो जाएंगे, लेकिन हमें खुश करने के लिए बैठ गए, ध्यान तो बाकी सब जगह घूम रहा है। वचन की तरफ जरा भी क्या नहीं है, ध्यान नहीं है, बस बैठ गए जी। बाकी हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने लोग, प्रभु के दास दासी लोग खुश हो जाए कि हम आए हैं प्रार्थना में, हाँ? वो दूसरों को खुश करने के लिए आ गए, लेकिन ध्यान नहीं है। लेकिन यहां पर हम अंद्रियास और इन चेलों का पहचान हम देख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। वचन की जगह पर है, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और तीसरा बात, फिर वो यीशु के पीछे भी हो लिए। आज बहुत तेरे यीशु के पीछे क्यों नहीं होते? हम उसका कारण भी हम वचन में देख सकते हैं, क्यों यीशु के पीछे लोग नहीं चल पाते। फिर आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तब वे दोनों उसकी ये सुनकर जब यीशु के पीछे हो लिए, 38 में लिखा है यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? यहां पर यीशु एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक सवाल इनसे पूछ रहा, बहुत ही प्रैक्टिकल, कि तुम किसकी खोज में हो? बहुत तेरे यीशु के पास आते हैं, लेकिन कई बातों को देखते हुए आते हैं। मैं आपको कुछ बातें आपके सामने रख सकता हूं। कई लोग आते हैं, प्रभु मेरे जीवन में मुझे जीने का अर्थ नजर नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं तेरे पास आ गया कि मुझे जीवन का अर्थ मिल जाए या मेरे जीवन की कोई वैल्यू हो जाए। कुछ लोग आते हैं, प्रभु मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि आप मुझे सुधार दो, मैं एक नए धर्म को अपना रहा हूं ताकि आप मुझे सुधार दो, मैं अपने आप को सुधारने के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। कई लोग कहे, प्रभु मुझे कुछ नए नियम दे दो, नए नियम और कायदे दे दो जिसके अनुसार मैं चल सकूं। कई लोग हैं, प्रभु मुझे संगति करना है। हाँ, कई लोग हैं, प्रभु मुझे दुख मुसीबत से क्या पाना है, छुटकारा पाना है ना। कई लोग हैं, प्रभु आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं इसलिए आपके पास आ रहा हूं। कई लोग हैं, प्रभु मुझे आपकी आशीष चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। इसलिए जब ये दो चेले यीशु के पीछे आ रहे थे, यीशु ने मुड़कर यही सवाल पूछा। सवाल क्या है? यहां पर जब साफ साफ देखते हैं, सवाल साफ साफ लिखा है, तुम किसकी खोज में हो? मेरे पीछे तो आ रहे हो, लेकिन किसकी खोज में, किस मंशा के साथ मेरे पीछे आ रहे हो? आपको मालूम है, अगर ये सवाल जिन लोगों के जीवन में स्पष्ट नहीं है, क्लियर इसका जिसके जीवन में आंसर नहीं है,
उनको यीशु के पीछे चलने में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं बाद में। यीशु, आपको मालूम है कई कंपनियां क्या होती हैं, अपना माल बेच देती हैं या अपनी चीजें ना आपको जबरदस्ती आपको 10 फायदे बताकर आपसे खरीदवा देती हैं, आपका सिग्नेचर ले लेती हैं। फिर जब उसमें कोई फॉल्ट निकलता है ना, तब बोलते हैं सर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों नहीं पढ़ा। आप समझ रहे हैं, आपसे आपसे सब कुछ आपको खरीदने के लिए बोल दिया, इतने फायदे बताए, इतना कुछ बताया, लेकिन आपको बस बोल दिया सर आप इधर साइन कर दो। लेकिन क्या साइन कर रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ा है? वो पढ़ने के लिए कभी उन्होंने प्रेरित ही नहीं किया। बहुत चालाक होते हैं, प्रेरित ही नहीं करते कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लो, आप बस खरीद लो। अब जब अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम आपको फंसा देंगे कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों नहीं पढ़ा। कई दुनिया के लोग ऐसे चतुर हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन यीशु अपने पीछे आने वालों को पहले ही क्लियर करके बोलता है कि मेरे पीछे आ रहे हो, पहले क्लियर होके चलो, पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लो। ये नहीं कि बाद में चलकर मुझे बोलो कि प्रभु आपके पीछे चलकर मुझसे गलती हो गई। और इसलिए यीशु, जब ये दो चेले यीशु के पीछे आ रहे हैं, यीशु ने सीधा 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 एक सवाल पूछा, तुम किसकी खोज में हो? क्या सोचकर तुम मेरे पीछे आ रहे हो? आज बहुत लोग अन्य जाति लोगों को बोलते हैं आप प्रभु के पीछे आ जाओ, आपके दुख मुसीबत खत्म हो जाएंगे। सच्चाई नहीं बता रहे, बस आ जाओ, और आ जाते हैं उनकी बात सुनकर। कुछ लोग बोलते हैं आप आ जाओ, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। तो कुछ ना कुछ इधर उधर की घुमा फिरा के 10 बातें बोलकर बस लोगों को लाना है, भीड़ इकट्ठी करनी है। लेकिन यीशु के पास जब दो भी आ रहे हैं, यीशु उनसे सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा है, तुम किसकी खोज में हो? तुम मेरे पीछे क्या सोचकर आ रहे हो? तुम क्या चाहते हो? लेकिन आपको मालूम है यहां पर एक सबसे टचिंग बात क्या है? यहां पे लिखा है उन्होंने उससे कहा हे रब्बी। एक अचानक से मिले एक व्यक्ति को तुरंत इन्होंने क्या बना लिया? अपना रब्बी बना लिया, यानी अपना गुरु बना लिया। तू हमारा गुरु है, हम तुझे अपना गुरु करके स्वीकार करते हैं। और आगे लिखा है तू कहां रहता है? कहने का मतलब हम प्रभु तुझसे 2-3 मिनट बात कर कर वापस नहीं जाना चाहते। हम ना तेरे साथ वहां घर तक जाकर ना बैठकर अपने दिल की सारी बात तुझसे शेयर करना चाहते हैं। हम तुझे सब बात बताना चाहते हैं, बस रास्ते में खड़े होकर यहीं पे सारा जवाब देकर हम जाना नहीं चाहते। हम तेरे साथ रहकर तेरे घर में जाकर तुझसे सारी बात करनी है। तुझे हमने अपना रब्बी बना लिया, अपना गुरु बना लिया। आपको मालूम है यहां पर बहुत लोगों के प्रभु के साथ के संबंध को परख सकते हैं कि प्रभु के साथ का मेरा संबंध कैसा है। क्या मुझे स्पष्ट है मैं यीशु के पीछे क्यों आ रहा हूं? मैं यीशु के पीछे क्यों चल रहा हूं? क्या ये बात मुझे क्लियर है या नहीं है? मैं क्या सोचकर चल रहा हूं? पहला बात। और दूसरी बात, क्या मैं सड़क में ही बात कर कर वापस चले जाना चाहता हूं, या अंद्रियास और यूहन्ना के समान मैं चल प्रभु मुझे तेरे पास जाकर मुझे अपने मन की सारी बातें तुझसे शेयर करनी है, तुझसे सारी बातें करनी है। ऐसे व्यक्ति को आपको मालूम है यीशु क्या बोलता है? चलो तो देख लोगे। चलो फिर मेरे साथ, तुम सब बातें क्या कर लोगे? देख लोगे। मैं प्रभु के पास क्या इस मन के साथ आता हूं? कई लोग क्या प्रार्थना में आते हैं, टाइम हो गया, कब खत्म होगी, जल्दी जाना है। और हर चीज में जल्दबाजी रहता है। हाँ प्रभु आप जल्दी से बता दो, हाँ तू कहाँ रहता है? प्रभु हम इसलिए बस आए, आप बीमार, आप हाथ रखे बीमारी ठीक हो जाए, हम जा रहे हैं वापस। हम आपके साथ एक क्लोज रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, एक करीब संबंध में अब नहीं आना चाहते। बहुत कम है
जो जिन लोगों का आदत हम देख सकते हैं, जो बोलते हैं प्रभु मैं आपसे 2 मिनट 3 मिनट की बात करने के लिए नहीं आया हूं, मुझे आपसे अपने दिल की एक एक बात बतानी है, मुझे आपके साथ उस करीब संबंध में आना है। इसलिए मैं आपको यहां पर जब हम वचन सीख रहे हैं, हम एक एक इस बात पर ध्यान दें। ये कौन लोग हैं? सबसे पहला बात हमने देखा, जो वचन की जगह पर थे, दुनिया की जगह पर नहीं, पहला बात। दूसरा, वचन को ध्यान से सुन रहे थे। जब यूहन्ना बोलता है ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा कर लेकर जाने वाला, तब वचन में लिखा है वो दोनों यीशु के पीछे हो लिए। यीशु पीछे आते हुए उनको जब देखा, यीशु ने यही सवाल पूछा, तुम किसकी खोज में हो? तुम्हें क्या चाहिए मेरे पीछे आकर? हाँ, कई लोग हैं सिर्फ स्वर्ग जाना चाहते हैं, सिर्फ स्वर्ग जाना चाहते, उन्हें यीशु से मतलब नहीं है। हाँ, कई लोग नरक से बचना चाहते हैं, मैं नरक नहीं जाना चाहता, इसलिए बस मुझे स्वर्ग जाना है, उन्हें प्रभु से मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर इन दो चेलों का हम जब दिल की बात को देखते हैं, प्रभु तू रहता कहां है, हमें तेरे पास जाकर अपने दिल की सारी बात तुझसे करनी है। ऐसे को यीशु क्या बोलता है, चलो तो तुम क्या कर लोगे, देख लोगे। इसके लिए हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों काम 17 का 27 भी हम पढ़ सकते हैं। प्रेरितों काम 17 का 27। परमेश्वर कैसे लोगों को परमेश्वर चाहता है। यहां पे लिखा है, फिर वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। मैं दोबारा से पढ़ लेता हूं। वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। वचन बोलता है दुनिया में कोई नहीं बोल सकता परमेश्वर से हम दूर हैं। परमेश्वर किसी से दूर नहीं है। जो प्रभु को ढूंढते हैं, प्रभु उनको मिलता है। इसलिए यहां पर आप सारी बात आप देखना, अंद्रियास और यूहन्ना वचन की जगह में है, दुनिया में नहीं है, मन मर्जी की जगह में नहीं है, अपनी इच्छा और अभिलाषाओं की जगह पे नहीं। क्यों? ये सच्चाई को ढूंढ रहे थे, ये परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, इनके अंदर की एक तमन्ना। और वचन में लिखा है जब इनको सच्चाई मिल रही, इसलिए वचन को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, वचन को बड़े ध्यान से सुने। और जैसे ही वचन सुना, मालूम चल गया, तुरंत इन्होंने क्या लिया, तुरंत कदम बढ़ाया, यीशु के पीछे हो लिए। तुरंत। ये नहीं कि हाँ यूहन्ना मैंने सुन लिया ये परमेश्वर का मेमना है, ठीक है यूहन्ना, अब अगली मीटिंग कब है आप बता दीजिए, हाँ अगली मीटिंग में आपसे मिलते हैं फिर। हाँ, यूहन्ना बोलता मैंने क्यों बताया, ताकि तुम लोग उसके पीछे जाओ। आप और मैं भी जब वचन सुनते हैं, वचन क्यों सुनते हैं? ताकि हम उस वचन के अनुसार कदम ले जाएं। यहां पर इसलिए वचन में देखते हैं प्रभु ने उसको क्या क्या इनविटेशन दिया, चलो तो तुम क्या कर लोगे, देख लोगे। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 4 का 29 भी हम पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण 4 का 29। यहां पे लिखा है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। मैं दोबारा से पढ़ता हूं। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। तो यहां पे स्पष्ट है, आप और मैं जब वचन सीखने के लिए आए, वचन के लिए इकट्ठे हुए, है ना, मैं किस मन से आया हूं, बस आ गया। आपको मालूम है, अगर अंद्रियास और यूहन्ना के पीछे आए थे, हाँ ठीक है यूहन्ना जी आज मीटिंग है, हम लोग आ गए हैं, आप बताओ वचन, 1 घंटा हम लोग सुनेंगे और उसके बाद हम घर चले जाएंगे। हाँ,
तो सिर्फ ऐसे ही आधे मन से आए हैं, फिर बैठे बैठे वो काम के बारे में भी सोच रहे हैं, बैठे बैठे इधर उधर भी जा रहे हैं। अगर ऐसे आए हैं, हाँ, या वचन सुनने के लिए बैठे हैं, इतना थकावट है, शरीर टूट रहा है, नींद आ रही है, ऐसे आकर बैठे हुए हैं, हाँ, आधा सुन रहे हैं, आधा ऊपर से जा रहा है, हाँ, ऐसी स्थिति में आकर बैठे, कुछ समझ में नहीं आने वाला। लेकिन यहां पर जब देखते हैं, वचन बोलता है जब अगर तुम उसको ढूंढोगे और पूरे मन से ढूंढोगे, इससे साफ साफ लिखा है, शर्त है, अगर आधे मन से ढूंढोगे नहीं मिलेगा। वचन के सामने भी अगर आधे मन से आओगे कुछ नहीं मिलने वाला। शर्त एक ही है, पूरे मन से अगर आओगे तो तुमको मिल जाएगा, वो तुमसे दूर नहीं। पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए भी, मेरे प्रभु के पीछे चलने के लिए भी सारी शर्त क्या है? आधा मन नहीं, पूरा मन। पूरा मन चाहिए, प्रभु का डिमांड है, पूरा मन। पूरे मन से अगर आओगे तो वो तुमको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इसलिए यशाया 55:6 भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु को ढूंढो जब तक कि वो तुम्हें क्या हो सकता है? मिल सकता है, जब तक वो करीब है। यिर्मयाह 29:13 भी आप पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे, क्योंकि तुम मुझे पूरे मन से ढूंढ रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें क्या हो जाऊंगा? मिल जाऊंगा। इसलिए आपको मालूम है, यहां पर बहुत सारी, इसमें पूरा सुसमाचार की कितनी बातें मिल जाती हैं। जब एक व्यक्ति को प्रभु बोलता है चल मेरे साथ, अगर तूने सच में मेरे साथ उस संबंध में आना है ना, तो मेरे साथ चल। तू सच्चाई को जानेगा, तू सच्चाई को देखेगा, तू चल मेरे साथ। यहां पर एक ऑप्शन था, हाँ, यहां पर एक ऑप्शन था। क्या चीज? क्या अंद्रियास क्या बोल सकता? प्रभु मुझे अभी काम है, बाद में आता हूं। हाँ, प्रभु मैं बाद में आपसे मिलूंगा। नहीं, इनविटेशन क्या है? अभी। क्या तू चलेगा? आपको मालूम है, वचन साफ साफ बोलता है वो लोग क्या किए? वो उसके साथ गए। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 अध्याय में, तो वहां पे साफ साफ लिखा है, तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। उसके साथ रहे, ये 10वें घंटे के लगभग था। कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट रीति से बता रहा। यूहन्ना आप अगर देंगे एडी 100 में, लगभग एडी 100 में ये यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा जा रहा है। आपको देखे, इतने साल पहले की, लगभग 50 साल पहले की घटना को यूहन्ना इतनी स्पष्ट रीति से याद रख रहा है कि उसे घंटा भी पता है, ये कौन से घंटे ये घटना घटी थी। इसका मतलब क्या है? इनकी जो यीशु से जो मुलाकात हुई ना, ये आर पार इनके जिंदगियों को बदल देने वाली मुलाकात थी, जिसे वो कभी भूल नहीं सके। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जिसका उद्धार हुआ है, वो अपना उद्धार पाया हुआ दिन भूल नहीं पाता। जिस दिन वो यीशु से उसकी मुलाकात हुई, जिस दिन यीशु ने उसके दिल को स्पर्श किया, वो कभी नहीं भूल पाता। आप सोचो, एडी 100 के पार, एडी 100 के लगभग 50 साल हो गए, लेकिन इस व्यक्ति को घंटा भी याद है, कौन से घंटे में ये लोग कहां रहे, यीशु के साथ गए और रहे उसके साथ। कहने का मतलब कि इतना बारीकी मालूम है, इतना बारीकी तक याद है। हम लोग को 1 दिन की 2 दिन की बात याद नहीं रहती है कितनी बार, या साल भर पहले की बात कई बार याद नहीं रहती है। लेकिन इस यूहन्ना को आप देखिए, 50 साल पहले क्या हुआ इसको याद है। कहने का मतलब क्या? इतना बारीकी से याद होने का मतलब क्या है? प्रभु ने कौन से दिन मेरे जीवन में काम किया, इसको स्पष्ट मालूम है। एक बहुत ही एक अच्छा अनुभव हम लोग परमेश्वर के वचन से यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं आगे, जब उन्होंने यहां पर पढ़ा, उन्होंने जाकर उसके साथ रहने का स्थान देखा, उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। यहां पर जब नीचे आते हैं, तब अंद्रियास के बारे में एक डिटेल जानकारी, डिटेल बोलने का मतलब कुछ बातें और खुलकर आ रही।
लेकिन यहां पर हम यूहन्ना के बारे में भी अगर देखें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भी देखें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना सिर्फ लोगों को यीशु के पीछे जाने की प्रेरणा दे रहा है, बल्कि अपने चेलों को भी बोल रहे तुम किसके पीछे चले जाओ, तुम यीशु के पीछे चले जाओ। वहां पर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का त्याग और समर्पण भी हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा वो अपने आप को नीचा कर रहा है, दीन कर रहा है कि मेरे पीछे चलने का जरूरत नहीं है, तुम्हें अगर चलना उस यीशु के पीछे चलो, मेरा कहना मानने का जरूरत नहीं है, तुम यीशु का कहना मानो, वो है असली चीज, उसके पीछे चलो, उसकी इच्छा को पूरी करो, मेरा कुछ नहीं, मेरे पीछे ना चलो। आपको मालूम है मैं ही सब कुछ नहीं हूं, सब कुछ सिर्फ वही है, जैसा वो कहे वैसा करो। अपने चेलों को भी उसके पीछे भेज रहा कि उसके पीछे जाओ। तो हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी हम समर्पण देख सकते हैं। आज इतने मसीह जगत में जब इतना बहुत सारे गलत उपदेश, बहुत कुछ जब चल रहा है, ये समर्पण के साथ प्रभु का सेवा करना एक बहुत बड़ा एक चुनौती है कि प्रभु लोग मुझे नहीं देखे, लोग मेरे पीछे नहीं चले, लोग मेरी बातें नहीं सुने। प्रभु मैं जो भी मेरे पास आएगा, मैं सबको तेरे पीछे जाने के लिए प्रेरित करूंगा। मैंने सेंटर स्टेज का सेंटर प्लेस मैंने नहीं लेना, मैंने चीफ प्लेस नहीं लेना कि मैं कुछ बड़ा हूं। प्रभु मैं पर्दे के पीछे रहने को तैयार हूं। मुख्य स्थान प्रभु तुझे मिले, लोग मुझे नहीं, लोग तुझे देखें, लोग तेरे पीछे आए, लोग तेरा कहना माने, मेरा कुछ भी नहीं सुने। उस समर्पण में आना। और इसलिए मैं आपको तो लोगों का जीवन अगर सच में उद्धार का अनुभव लोगों ने अगर पाना है, प्रभु का उतना अनुग्रह हो कि अंद्रियास और यूहन्ना के समान इन लोगों ने दुनिया से हटकर वचन को सुनने के लिए वचन की जगह में होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति का अगर जीवन बदलना है, एक व्यक्ति ने उद्धार का अनुभव पाना है, तो दुनिया की जगह में खड़े होने के बजाय वचन की जगह में अगर वो वचन को बैठकर या खड़े होकर वहां पर सुन रहे हैं, और वो भी सुनना कैसे, यहां पे लिखा है ध्यान से सुन रहे और सुनकर तुरंत उसके अनुसार चलने के लिए कदम बढ़ा रहे, ऐसे लोगों का उद्धार गारंटी से होता। जो लोग वचन की जगह पर होते हैं, अपनी इच्छाओं और अपनी अभिलाषाओं की जगह पर नहीं, दुनियादारी में नहीं, बल्कि वचन की जगह में होकर वचन को बड़े ध्यान से पूरे मन से सुनते हैं और तुरंत यीशु के पीछे जाने के लिए बढ़ते हैं। और ऐसों से यीशु पूछता है तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? और जब वो व्यक्ति साफ साफ बोलते हैं प्रभु हमें सब कुछ नहीं मालूम, हमें तेरे साथ चलना है, तू किधर रहता है, और उधर जाकर हमने अपने दिल की सारी बातें तुझसे करनी है। आपको मालूम है प्रभु जबरदस्ती हर किसी को नहीं बोलेगा चल कर मेरे साथ चलो और देख लो। प्रभु उन्हीं को बोलता है जो खुद प्रभु को बोलते हैं प्रभु तू किधर रहता है। कहने का मतलब जो प्रभु के साथ गहरे संबंध में आना चाहता है, केवल उन्हीं को प्रभु गहरे संबंध में लेकर भी आता है। जो प्रभु को रास्ते में जय मसीह की करके जाना चाहता है तो वो प्रभु उसको जय मसीह की कर ही भेज देता। इसलिए मसीह जीवन में कई लोगों का आत्मिक स्तर अलग अलग है। कई लोग सड़क में कई लोग यूहन्ना का वचन सुनकर हाँ ये परमेश्वर का मेमना है, हमने देख लिया, जय मसीह की पास्टर जी अब हम जाते हैं, अब अगली मीटिंग में हम आएंगे। कुछ लोग होते हैं जो तुरंत यीशु के पीछे हो लेते हैं और यीशु के पास आकर यीशु को भी जय मसीह की प्रभु जी, यीशु तो जय मसीह की, चलूं अब मैं, जी आप जाइए, अब हम भी अब वापस जा रहे हैं। वो ऐसे कर कर आ जाते हैं। मिल लिया, कितना मिला, जय मसीह की कर कर। कितने हैं, वो थोड़े ही हैं जो यीशु के पीछे जाकर उसको बोलते हैं हे रब्बी,
तू मेरा गुरु, मैं तुझे अपना गुरु, अपना प्रभु मानता हूं। यीशु क्या, ये इसलिए यीशु उनसे पूछा, तुम किसकी खोज में हो? खोज है कि तू मेरा प्रभु है। हाँ, तू किधर रहता है? तो ऐसों को यीशु बोलता है, तू चल तो तू देखेगा, मेरे साथ चलेगा तो सच्चाई को जानेगा, मेरे पीछे होगा तो तू अंधकार में नहीं ज्योति में चलेगा। लेकिन ये वो व्यक्ति है जो वचन की जगह में थे और बड़े ध्यान से सुनते थे और तुरंत अप्लाई करते थे। जीवन में कितना एक परिवर्तन आ जाता है, कितना एक परिवर्तन हम परमेश्वर के वचन से इन लोगों के बारे में देख सकते हैं। और जब इनका जीवन परिवर्तन हुआ, हमने देखा कि इनको वो उद्धार का दिन ये कभी नहीं भूले जब प्रभु ने इनके जीवन में उद्धार का कार्य किया। फिर आगे जब हम देखते हैं तो यहां पर अंद्रियास के बारे में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। अंद्रियास के बारे में, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। आपको मालूम है, यहां पर हम लोग जब वचन में जब देखते हैं तो जिसका सच में उद्धार हुआ है उस व्यक्ति का पहचान हम देखते हैं। उद्धार होने के कारण सबसे पहले अपने परिवार के पास जाकर गवाही दे रहा है, अपने परिवार को प्रभु के बारे में बता रहा, अपने परिवार को किसके पास लाने का प्रयास कर रहा है? प्रभु के पास लाने का प्रयास कर रहा है। ये एक पहचान हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। एक सबसे बड़ा कि ना केवल मैंने उद्धार पाना है, मेरे परिवार ने भी उद्धार पाना है। एक चिंता, बहुत लोग हैं खुद उद्धार पाया है लेकिन बाकियों से मतलब नहीं, मेरा परिवार पाए ना पाए, मेरा परिवार प्रभु के पीछे चले ना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने प्रभु को जीवन दिया, बात खत्म। तो सवाल वहां पर शक आ जाता है, इस व्यक्ति का उद्धार हुआ भी है? क्योंकि जिसका उद्धार होता है उससे चिंता आ जाती है अपने परिवार के प्रति। आप देखिए, अंद्रियास सबसे पहले, जब अंद्रियास ने उद्धार का अनुभव पाया, अंद्रियास बाहर जाके प्रचार नहीं कर रहा। वचन में लिखा है, अंद्रियास सबसे पहले अपने भाई के पास गया, सबसे पहले अपने घर गया और अपने घर में जाकर बता रहा है, हमें मसीह मिल गया। कहने का मतलब क्या है? अगर सच में मेरे जीवन में उद्धार का काम हुआ है, मैं बाहर बाद में प्रचार करूंगा, पहले मैं अपने घर वालों को प्रभु के पास लेकर आऊंगा। आप समझिए कितना एक बड़ा वो महत्वपूर्ण बात है ये। बाहर लोगों को बाद में बताना है, पहले मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरे अपने परिवार प्रभु के पास आकर उद्धार पाए। ये है पहला चिंता। जिसका सच में उद्धार हुआ है वो उस व्यक्ति का सबसे पहला चिंता। कई बार आपको मालूम है, जब कई लोग को देखते हैं, वो क्या बोलते हैं, कई मसीह लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद प्रभु के साथ, वो बोलते हैं मैं प्रभु के साथ चलूंगा लेकिन मैं अपने परिवार वालों को प्रभु के साथ चलने के लिए नहीं बोलूंगा, उनको मैं अन्य जातियों की तरह रहने के लिए बोलूंगा। अगर कोई परिवार का सदस्य, ऐसे भी कई केसेस आते हैं जहां पे परिवार के सदस्य बपतिस्मा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो लोग पहले से ही प्रभु के पीछे चल रहे वो उनको रोकते हैं, तू बपतिस्मा नहीं लेना। फिर शक होता है, ऐसे व्यक्ति का उद्धार हुआ भी है? जिसमें सच में जिसका उद्धार हुआ उसके अंदर चिंता होता है मेरा परिवार नाश होने से बच जाए, वो प्रभु के पास आ जाए। लेकिन कई बार कलीसिया में ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो ये बोलते तो हैं कि मेरा उद्धार हुआ है, मैंने बपतिस्मा लिया है, लेकिन अपने परिवार के भाई बहन बाकी सदस्यों को बपतिस्मा लेने से रोकते हैं, डराते हैं। फिर तो शक लगता है इसने तो कभी प्रभु को जाना ही नहीं। क्योंकि जिसका उद्धार हुआ है
जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, उसका सबसे पहला चिंता क्या? हे प्रभु, जैसे तूने मुझ नीच का उद्धार किया, मेरे परिवार का भी तू उद्धार कर। आपको मालूम है, जब सबसे कोई खजाना मिलता है ना, एक व्यक्ति अगर सबसे पहले अगर बताना भी चाहेगा तो सबसे अपने प्रिय जनों को सबसे पहले बताएगा, बाद में बाकियों को बताएगा। अगर वो कोई फ्रॉड काम कर रहा है तो अपने प्रियजन नहीं, बाहर वालों को बेवकूफ बनाएगा। आपको समझ रहे बात को? अगर हीरा मिला है तो पहले अपने परिवारजनों को, अपने प्रियजनों को ही बताएगा, बाद में दुनिया को पता चले तो चले। अगर सच में उद्धार हुआ है, अगर सच में प्रभु ने मेरे जीवन में किया क्या है, मैं किससे मेरी मुलाकात हुई है, मैं किसके करीब आया हूं, अगर सच में वो प्रभु है ना, मैं सबसे पहले अपने परिवार वालों के पास जाऊंगा। क्या बोलने? आपको पता है मुझे क्या मिला है? मुझे सच्चाई, मुझे प्रभु मिल गया, मुझे अनमोल मोती, अनमोल खजाना मिल गया। आप भी देखो, आप भी इसको प्रयोग करो, इसको अनुभव करो। कहने का मतलब क्या है? अगर सच में जिसकी आंखें खुल गई, जिसकी सच में प्रभु से मुलाकात हुई, अपने परिवार वालों को बोलता है, तुम भी जरा प्रभु को चख कर देखो, यहोवा कैसा भला है। तुम भी यीशु के पास आकर देखो, जीवन बदल जाएगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं आपको मालूम है कई आयुर्वेदिक कोई कंपनीज होती है जहां पर लोग काम करते हैं और सेल्समैन बनते हैं, तो उनका टारगेट होता है माल बेचना है जितना ज्यादा हो। तो वो क्या करते हैं, वो खुद तो उन चीजों को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन घर घर जाकर क्या करते हैं, उसकी इतनी तारीफ के गुणगान करते हैं कि और लोगों को विवश करते हैं, आप ले लो ले लो ले लो। क्यों? लोगों से मुझे क्या लेना है? मुझे पैसा लेना है, लोगों से मुझे कमाना है। आपको मालूम है, यीशु वो आयुर्वेदिक वो प्रोडक्ट नहीं है कि मैं 10-10 जगह के लोगों के पास जाकर बस बेचूं और मैं अपना बिजनेस चलाऊं। यीशु वो अनमोल हीरा है जिसे मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, और बाहर वालों को बोलने से पहले मैं अपने घर में जाता हूं, अपने घर वालों को इस अनमोल हीरे को बताता हूं कि आप देखो ये कितना बड़ा खजाना हमारे हाथ लगा है। कितना कितना कितना, मैं आपको तो शब्द नहीं है मेरे पास, वो क्या चीज मुझे मिला है। अंद्रियास, आपको मालूम है वचन में लिखा है, अंद्रियास यूहन्ना की बात सुनकर अपने भाई के पास नहीं गया। अंद्रियास यीशु के साथ रहा, पहले सारी दिल की बातें करी, यीशु को अनुभव किया अच्छे से, फिर जाकर अपने भाई को बता रहा है, मुझे ख्रिस्त मिल गया, चल भाई जाकर मिलकर तू चल यीशु को मिलने के लिए। आज बहुत तेरे लोग क्या हैं, यूहन्ना का प्रचार सुन लेते हैं, यीशु के बारे में ये परमेश्वर का मेमना है, और अपने भाई को तो तू चाहिए तो देख लियो, यूहन्ना प्रचार कर रहा था, जाके यीशु से मिलके आ जाइयो कभी टाइम मिले तो। हाँ भाई तू, मैंने सुन लिया प्रचार, मैंने सुन लिया, गया नहीं मैं, मिला नहीं मैं, उसके साथ रहा नहीं मैं। तो भाई क्या बोलेगा, पहले तू तो जाकर रह कर आ, बाद में मुझे सिखाना, बाद में मुझे बताना। आप समझ रहे हैं प्रोटोकॉल? अंद्रियास ने किया क्या? पहले वो खुद यीशु के पीछे गया, खुद यीशु के साथ रहा, खुद उस गहरे संबंध में यीशु के आया, बाद में अपने भाई को बोलता है, भाई सच में उद्धार का अनुभव जब हो गया, अपने भाई को बोलता है, भाई चल तू यीशु के पीछे, तू चल। इसलिए वचन में जब हम आगे देखते हैं, अपने पत्रस यहां पे लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई शमून से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया, वह उसे यीशु के पास लाया।
यहां पर आप देखिए कितना एक अद्भुत घटना है। साफ साफ लिखा है सगे भाई, सिर्फ भाई भी नहीं लिखा, सगे भाई। बोलने का मतलब क्या है? अगर सच में सच्चाई मिली है ना, ये पहले अपने सगों को लेकर आएगा प्रभु के पास। मेरे सगे प्रभु के पास नहीं आ रहे, मैं दुनिया को प्रभु के पास ला रहा हूं, क्या फायदा हुआ? सबसे पहला काम अंद्रियास ने किया, अपने सगे भाई को यीशु के पास लेकर आया। हम में से कितने हैं अंद्रियास की तरह, हाँ, जो बोलते हैं कि मैंने उद्धार पाया है, और अपने सगे परिवार जनों को, जो मेरे सगे हैं, मैं उन्हें प्रभु के पास लेकर आ रहा हूं। कितनों को हम अभी तक लेकर आए हैं? कितनों को मैं प्रभु के पास लेकर आने वाला बनाऊं? कितनों को मैं आत्मिक जीवन में प्रेरणा देने वाला बनाऊं, या कितनों को मैं प्रभु से दूर करने वाला बनाऊं? आपको मालूम है, डर लगता है उन लोगों के बारे में सोचकर जो खुद भी प्रभु के साथ उस गहरे संबंध में नहीं आते, बल्कि अपने परिवार जनों को भी रोकते हैं, जो खुद तो उन्हें लाने का काम नहीं करते, अगर किसी ना किसी तरह प्रभु ने उनके जीवन में काम किया, उनको भी रोकते हैं, तू भी ना चल प्रभु के वचन के अनुसार, तू भी उस वचन को ना मान। कई बार डर लगता है उनका होगा क्या, जो ना तो खुद बपतिस्मा के लिए तैयार होते, ना ही अपने परिवारजन जो लेना चाहते उन्हें भी रोकते हैं, उनका क्या होगा? तो इसलिए हम यहां पर हम देखते हैं अंद्रियास वो व्यक्ति बना जो अपने भाई को, सगे भाई को यीशु के पास लेकर आया। और आगे जब हम देखते हैं, यहां पे जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। आपको मालूम है, यीशु के पास लेकर तो आया। अंद्रियास ने कितना काम किया? अपने सगे भाई को यीशु के पास लाया, बस इतना काम किया। बाकी सारा काम यीशु ने किया। क्या चीज? वचन में यहां पे लिखा है यीशु ने उस पर दृष्टि किया। हाँ, यहां पर दृष्टि शब्द हम समझेंगे तो हम बोलेंगे देखा है, बस नहीं। अगर हम इसका ग्रीक वर्ड में जब जाते हैं तो वहां पर एक बात स्पष्ट रीति से लिखा है, यीशु जब उसको देख रहा है ना, ये चीज क्या है मुझे मालूम है, ये मेरे अंदर की असलियत को देख रहा है, ये चीज क्या है। इसलिए यहां पर साफ साफ पतरस को आते देखते हुए पतरस को क्या बोल रहा है? तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू नाम मेरे को मत बता, मुझे मालूम है तू किसका बेटा है, मुझे मालूम है तू चीज क्या है। मेरी नजरों से कुछ छिपा नहीं, मैं तेरी असलियत में मैं तुझे देख रहा हूं। आप उस बात को समझना, मैं तेरी असलियत में मैं तुझे देख रहा हूं, तू चीज क्या है। ना सिर्फ इतना, आगे हम पढ़ते हैं, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तू बेशक सबसे नीच और गिरा हुआ पापी है, लेकिन हे यूहन्ना के पुत्र शमौन, जब तू मेरे पास आया है ना, मैं तुझे क्या बना सकता हूं, मैं वो भी देख रहा हूं। आप समझना, तू चीज क्या है मैं वो भी देख रहा हूं, और जब तू मेरे पीछे आया है, मैं तुझे क्या बनाऊंगा मैं वो भी देख रहा हूं। तू डरपोक है, तू शमौन, तू बहुत बकबक करने वाला शमौन है, तू चंचल मन का शमौन है, तू मेरा 3 बार इनकार करने वाला शमौन है, अपने ऊपर बहुत भरोसा रखने वाला शमौन है, तू बहुत कुछ है अपने आप में। लेकिन हे शमौन, तू मेरे पीछे आया ना, मैं तुझे पतरस बनाऊंगा, मैं तुझे स्थिर बनाऊंगा। आपको मालूम है कितना फर्क आ जाता है जब हम इस वचन को मनन करते हैं। दृष्टि कर कर देख रहा है मैं चीज क्या हूं, दृष्टि कर कर देख रहा। इसलिए वचन बोलता है उसकी नजर से कुछ छिपा नहीं है।
जब वचन में हम इस बात को जब पढ़ते हैं ना, उसकी नजर से कुछ छिपा नहीं। आप इसके लिए पढ़ लीजिए यूहन्ना 2:25 हम एक बार पढ़ लें, ताकि हमें इस बात को हम इसका गहराई में हम समझ सके। उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। आपको मालूम है यहां पे साफ साफ क्या लिखा है? यूहन्ना साहब बोलता है कि उसको कोई आपको मालूम है, जब हम किसी से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं ना, तो हम उस आदमी को बोलते, देखो आप जिससे मिलने जा रहे हो ये ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें उसको बता देते हैं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहो आप किससे मिलने जा रहे हो। लेकिन यीशु के बारे में यूहन्ना क्या बोलता है कि उसे बताने की जरूरत ही नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, सामने वाला व्यक्ति क्या चीज है। क्योंकि यहां पर साफ साफ यूहन्ना क्या बोलता है? क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। ना सिर्फ यूनिवर्सल नॉलेज है, ना सिर्फ बाहरी रूप से आपको मालूम है, हमें मालूम है हर मनुष्य पापी है, दैट्स इट, ये सबके लिए कॉमन है। लेकिन यीशु इंडिविजुअली एक एक चीज क्या है, एक एक की नस्ल क्या है, एक एक की आदत क्या है, एक एक चीज क्या चीज है। वचन क्या बोलता है? मैं जानता हूं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है वो इंसान, सामने वाला इंसान क्या चीज है। आपको मालूम है, चाहे प्रभु के दास हो चाहे कोई भी हो, हाँ, अगर हम उनके सामने अच्छे बनेंगे, जैसे कि पास्टर जी, हाँ, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, दान देंगे, वो पास्टर सोचेंगे बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े देखो कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितने अच्छे लोग हैं। उनके सामने प्रार्थना अच्छे से ताली बजा दी, देखो कितने आत्मिक लोग हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं यीशु बोलता है, मुझे बताओ मत ये सामने वाला क्या है, मैं इसको जानता हूं। हे यूहन्ना के पुत्र शमौन, ये सिर्फ यीशु के पास आया, लेकिन यीशु ने देखते साथ इसके बारे में बोलना शुरू कर दिया। तू चीज क्या है मुझे मालूम है, तू मेरे सामने नाटक नहीं करना, मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक नहीं करना, तू चीज क्या है मुझे मालूम है। तू पास्टर को बेवकूफ बना सकता है, तू सामने वाले हर एक इंसान को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं तेरे बाप को भी, तेरी पूरी पीढ़ी को जानता हूं, मैं तेरे खून में दौड़ने वाले उस नस्ल को भी मैं जानता हूं कि तू क्या चीज है। आपको मालूम है कितनी स्पष्टता से। लेकिन तू इतना गिरा हुआ होने पर भी अगर तू मेरे पीछे आ रहा है ना, मैं तुझे क्या बनाऊंगा वो भी वो देख रहा, मैं तुझे क्या बना सकता हूं। इसलिए बोलते हैं जब मैं प्रभु के पास आऊं ना, बी ओरिजिनल, नाटक नहीं करना। जब प्रभु के सामने आए पूरे मन के साथ आए और सीधे मन के साथ आए, क्योंकि वो सीधों के साथ अपने को भी सीधा दिखाता है, लेकिन टेढ़ों के साथ वो भी फिर तिरछा बनता है। इसलिए हम एक एक, जब हम देखते हैं इस वचन को, जब हम मनन करते हैं, मैं बोलता हूं एक एक आयतों को जब मनन करते हैं, हमें कितनी बातें हमें खुलकर मिलती है कि तू आगे से क्या कहलाएगा, आगे से तू पतरस कहलाएगा। हमने इस पूरे 35 से 42 में बहुत सारी बातें, हाँ, बहुत सारी बातें जब, इसलिए हम एक बार इस आयत को भी हम पढ़ लेते हैं, यिर्मयाह 23:24 भी, यिर्मयाह 23:24 भी। यहां पर साफ साफ लिखा है, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? कहने का मतलब मुझसे कुछ छिपा नहीं है, इसलिए मुझसे छिपाने की कोशिश भी नहीं करना। मुझे सब कुछ क्या है, मुझे सब कुछ मालूम है। इसलिए हमने जो जो बातें देखी, एक बार मैं उसको रिवाइज कराकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। सबसे पहला बात, हम परमेश्वर के वचन में हमने यही बात को देखा
जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जब ये बात बताया, वहां पर हम स्पष्ट रीति से हम एक बात देखते हैं, वो क्या है कि वो दोनों के दोनों, अंद्रियास और यूहन्ना, वहां पर खड़े होकर सुन रहे थे। अगर किसी का उद्धार होना है, उस व्यक्ति के अंदर इच्छा होनी है। सबसे पहले वचन में लिखा है, जो ढूंढना चाहता है, जो परमेश्वर को ढूंढता है, वो परमेश्वर किसी से दूर नहीं है। लेकिन जो जानबूझकर अपनी इच्छा और अभिलाषाओं में जीवन बिताना चाहता है, वो कभी वचन की जगह आएगा ही नहीं। कई बार हम लोग बोलते हैं बाहर वालों पर हमें इतना तरस आ जाता है, हम इतना बोलते ना, हमारा दिल इतना वो हो जाता है कि हाँ, बेचारों को कुछ भी मालूम नहीं होगा, कुछ भी सच्चाई नहीं मालूम, ये नहीं। लेकिन जब सच्चाई देखते हैं, अगर परमेश्वर को ढूंढने वालों में से है, वचन बोलता है परमेश्वर किसी से दूर नहीं है, परमेश्वर सबके करीब है, सबके करीब है। शर्त ये है कि आप सच में अंदर परमेश्वर को ढूंढने की लालसा है, इच्छा है। अगर है तो वो वहां पर उस भीड़ में होगा जो वचन को सुन रहे हैं। और दूसरी बात, ऐसे ही नहीं सुन रहे, वहां पर हम स्पष्ट देखते हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इसलिए सुन रहे हैं कि उसके अनुसार चले भी। वो तुरंत यीशु के पीछे गए और वहां पर हम देखते हैं, यीशु ने उनसे एक सवाल पूछा, तुम किसकी खोज में हो? मेरे पीछे क्यों आए हो? किसकी खोज में हो? यह सवाल मेरे उद्धार की नींव है। उन्होंने बोला, हे रब्बी, हे गुरु, हमने प्रभु के दास से सुना था आपके बारे में, हमें आप चाहिए। तू किधर रहता है? सिर्फ यहां पे खड़े होकर बात करके जाना नहीं है, हमें उस गहरे संबंध में आना है। हमें अपने दिल की सारी बात तुझसे बतानी है। प्रभु बोलता है, चलो फिर तुम खुद उस सच्चाई को देख लोगे। अगर तुम सचमुच सच्चाई जानने आए हो, तुम सचमुच उद्धार पाने आए हो, चलो मेरे साथ। आपको मालूम है, यूहन्ना बोलता है, वो दिन अपने बुढ़ापे में उस दिन को देखते हुए क्या बोलता है, वो 10वें घंटे के लगभग था, जब मैं और मेरे साथ अंद्रियास, जब हमारा हृदय परिवर्तन हुआ, जब प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया, जब हमारा उद्धार हुआ। वो घंटा भी मुझे याद है, वो दिन, वो घंटा भी मुझे याद है, जब प्रभु ने मुझ नीच का उद्धार किया। फिर हम देखते हैं, यीशु से मिलने के बाद यूहन्ना सीधा अपने घर की ओर भागा, अपने सगे भाई के पास गया। भाई, हमें मसीह मिल गया। भाई, हमें अनमोल खजाना मिल गया। भाई, तू चल यीशु के पास। वचन में लिखा है, अपने सगे भाई को यीशु के पास लेकर आया। हमने देखा, यीशु से देखते हुए यीशु जान रहा है ये चीज क्या है। किसी को बताने की जरूरत नहीं यीशु कि वो सामने वाला इंसान क्या है। मेरी जिम्मेदारी, मैंने उसे यीशु के पास लाना है। यीशु बोलता है, मैं जानता हूं तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू क्या चीज है मुझे मालूम है। मैं अगर मेरे पीछे चलेगा, तू पतरस कहलाएगा। मैं तेरे भविष्य को देख सकता हूं, तेरा भूतकाल मुझे मालूम है, तेरा भविष्य काल मुझे मालूम है। तू क्या चीज है मुझे मालूम है, मैं तुझे क्या बनाऊंगा वो भी मुझे मालूम है। कहने का मतलब, प्रभु के पीछे हम क्या क्या सोच कर आ रहे हैं, वह हम एक एक बात अच्छे से जाने। जो लोग प्रभु, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, उनके लिए भी एक संदेश है कि हम एक अपने जीवन को, अगर हम सच्चाई ढूंढ रहे हैं, प्रभु किसी से दूर नहीं है। जिन्होंने उद्धार पाया है, हाँ, उस उद्धार को अनुभव सच में किया है। वचन क्या बोलता है, उन लोगों की पहचान क्या है? वो अपने सगों के पास, अपने परिवारजनों के पास जाते हैं। आप चलो भाई, हमें सच्चाई मिल गई। वो उन्हें रोकने वालों में से नहीं है कि हाँ, तुम बपतिस्मा नहीं लेना, तुम प्रभु के पीछे नहीं चलना, तुम संसार के साथ समझौता कर लेना। ऐसे लोग कौन है जिनके विषय में तो शक भी होता है कि इन्होंने सच में प्रभु से मिले भी हैं कि नहीं मिले।
हाँ, या सिर्फ एक धर्म को इन्होंने अपना लिया, या सिर्फ एक रीति रिवाज को अपना लिया। जो प्रभु से मिले हैं, प्रभु के साथ रहे हैं, जो उस गहरे संबंध में मिले हैं, वो अनुभव से अपने परिवारजनों को बोलते हैं, भाई हमें सच्चाई मिल गई, हमें खजाना मिल गया। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इस सच्चाई को छोड़ूंगा नहीं। मैं अनुभव के साथ बोल रहा हूं, भाई तू भी चल। वो परिवारजनों को रोकने वाला नहीं, उन्हें लेकर चलने वाला होता है कि सच्चे मन से हम प्रभु के पीछे चलेंगे। हमने देखा यीशु एक एक को किस प्रकार से देखता है। हम एक एक को प्रभु असलियत में जानता है। आपको मालूम है, दुनिया में जितना जानती है उससे हम अपने आप को जितना जानते हैं, उससे हजारों गुना असलियत में प्रभु हमें जानता है। प्रभु हमें जानता, हम चीज क्या है। हम कई बार बोलते हैं प्रभु हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? शायद हमें अपनी गलती, हमें अपने आप के बारे में नहीं मालूम, लेकिन प्रभु जब हमें देख रहे हैं ना, प्रभु को मालूम है ये और भी क्या क्या बातें मेरे जीवन में है, और भी क्या क्या कमियां मेरे जीवन में है। प्रभु को दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। प्रभु मुझसे हजारों गुना अच्छी तरीके से जानता है। और अगर आप और मैं जितना प्रभु के करीब आते ना, आप और मैं विवश हो जाते इस बात को मानने के लिए। हम एक या दो गलती करने वाले लोग नहीं हैं। इतने पाप, इतनी गलतियां करें। एक प्रभु के दास ने बोला कि अगर दुनिया के सारे पेड़ काट कर भी अगर पेपर बना दिया जाए, वो पेपर भी कम पड़ जाएंगे अगर मेरे पापों को लिखना हो। मैंने इतने अपराध और पाप किए हैं, लेकिन प्रभु का इतना अनुग्रह मुझ पर हुआ है, इतनी दया मुझ पर हुई है। लेकिन जिन्होंने प्रभु के करीब नहीं आए, वो क्या बोलते हैं, मैं आया हूं, आप मुझे सुधार देना, अच्छा बना देना, मैं दो चार ही गलती करता हूं, बाकी तो मैं ठीक ही हूं, बाकी तो मैं ठीक ही हूं। आप प्रभु के पास तो आइए, प्रभु के करीब तो आइए, आपको मालूम चलेगा हम चीज क्या है और प्रभु का कितना अनुग्रह हम पर होता है। प्रतिदिन कितना अनुग्रह उसका हम पर होता है। प्रभु बोलता है मुझे मालूम है तो चीज क्या, लेकिन जब तू मेरे पास आए ना, मैं तुझे बनाऊंगा। जैसे एक शिल्पकार एक पत्थर को जब देखता है, उस पत्थर में उस रूप को देखता है जो वो बनाना चाहता है। बिना रुकावट के अगर हम उसे दे दे आजादी, प्रभु हमें वो बना देगा जो वो हमें बनाना चाहता है, वो बना देगा। अगर मैं प्रभु को अपने जीवन में पूरी आजादी दे दूं, प्रभु तू मेरे घमंड को तोड़, प्रभु तू मेरे साथ जो करना है कर, मैं मिट्टी तू कुमार, मैं पूरी आजादी देता हूं अपने जीवन में, तुझे जो अच्छा लगे तू मेरे साथ कर, केवल तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। अगर ऐसे समर्पण में आए, आपको मालूम है वो सच में जो बनाना चाहता है ना, वो हमें बना देगा, वो हमें बना देगा। लेकिन अगर हम हर बात में बुड़बुड़ाएंगे, वो मुझे छोड़ देगा फिर, कि मैं फिर तेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। अगर तुझे अपनी इच्छा करनी है या मेरी इच्छा पर चलना है, डिसाइड तूने करना है। आज जो लोग संसार के साथ समझौता करते हैं, उनके साथ दिक्कत यही है, प्रभु को वो अपने जीवन में काम करने नहीं देते। क्या मैं बोलूंगा, प्रभु तू पूरा अपने तरीके से मेरे जीवन में काम कर, पूरी आजादी, मैं बिल्कुल भी चौ नहीं करूंगा, जैसा आपका वचन में बिल्कुल उसके अनुसार प्रभु मुझे चलना। आप तू जैसा अच्छा लगे मेरे साथ कर। वो बात जो ऐसा आजादी देता ना, आप सोच नहीं सकते प्रभु उसको क्या बनाने जा रहा, क्या करने जा रहा। उसने शिमोन को देखकर बोला, तू आगे से पतरस कहलाएगा। तू पतरस है नहीं अभी, लेकिन भविष्य में तू पतरस कहलाएगा और मैं कलीसिया अपनी बनाऊंगा। तू पतरस कहलाएगा, मुझे मालूम है आगे मैं तुझे क्या बनाने वाला हूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम वचन बहुत सुनते हैं प्रभु, लेकिन अंद्रियास और यूहन्ना के समान तुरंत उस पर कदम बढ़ाने वाले और आपके साथ उस गहरे अनुभव में आने के लिए प्रभु सहायता कर। गहरे अनुभव में आने के लिए
अपने सगे संबंधी, परिवार, उनके सामने प्रभु आपका गवाह बनने के लिए, प्रभु उन्हें आपके पास लाने के लिए बुद्धि, समझ और अनुग्रह सब कुछ प्रभु तू दे, ताकि वो लोग ना सिर्फ हमारी बातों को, हमें देखते साथ उन्हें मालूम चल जाए सचमुच इन्हें कुछ तो मिला है, कुछ तो खजाना इनके हाथ लगा है। दुनिया हमारी बातों से ज्यादा हमें देखकर समझ जाती है असली है कि फ्रॉड है, ये माल बेचने आया है, ये सच में असली चीज है इसके पास। प्रभु दया कर, हम एक एक से बात कर प्रभु, हम एक एक के जीवन में कार्य कर प्रभु। आपने हमें देखा हम चीज क्या है प्रभु, हमें भी नहीं मालूम हम कितने नीच है प्रभु, आपको मालूम है। और प्रभु आप क्या हमें बनाना चाहते हैं वो भी आपकी महान योजना में है प्रभु। हमारे जीवन में एक एक के जीवन में कार्य कर, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। धन्यवाद देते आज की संगति के, इन वचनों को मनन करने के लिए कृपा दे। सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे।